बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, मुआशी हालात ने एक और घर उजाड़ दिया, दहशत गर्दों का सफाया, इमरान खान की हिकमत अमली, हुक्मरान इत्तेहाद परेशान, फजलुर रहमान की हजियान, और फुटबॉल के टाकरे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्की माशी हालात ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची शमसी सोसाइटी कत्ल का एहतियात में गुत्थी सुलझने लगी। पुलिस ने मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है। एसएसपी कुरंगी साजिद अहमद सदोजई ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बता दिया। कहा, मुलजिम फवाद ने पुलिस को बताया कि वो नौकरी के साथ ट्रेडिंग भी करता था जिसमें नुकसान का सामना था। इन्वेस्टर्स तंग कर रहे थे, वो जिंदगी से तंग आ गया था। बीवी से झगड़ा, गुस्से में सब खत्म कर दिया। उसने बताया कि वो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के अलावा ट्रेडिंग का भी काम करता था और इस काम में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था तो वो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा उनका रिटर्न नहीं दे सका जो उसने कमिट किया हुआ था, जो प्रॉमिस किया हुआ था, जिसके बुनियाद पे वो इन्वेस्टर क्रेडिटर जो उसके थे वो उसे तंग करते थे, उसके पैसे की या अपने प्रॉफिट की रिटर्न की बात करते थे। तो फाइनेंशियली भी कुछ ऐसे से उसको शायद सैलरी भी नहीं मिली थी, तो घर में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर उसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था और बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी वालदा भी परेशान थी, तो वो भी रोती रहती थी और बच्चे भी परेशान थे। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे। आज भी वो जब वापस घर गया है अपनी जॉब के बाद तो फिर उसकी बीवी से लड़ाई हुई, तो फिर उसने सोचा कि आज मैं सब खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को, फिर अपनी दोनों बेटियों को हलाक किया, छुरी से उनके गले काटे और फिर उसकी उसने अपनी वाइफ का गला काटा और इस तरीके से वो काटने के बाद उसने अपने गले पे छुरी फेंक दी। बस उसने बताया अनफॉर्चुनेटली कि उसकी बड़ी बेटी आज जो थी वो भी उससे रो रही थी जब उसकी वालदा के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ जब इशू हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो भी रो रही थी, पढ़ रही थी। बाकी दोनों बेटियां जो थी वो सोई हुई थी। वो बस सडन प्रोवोकेशन में और गुस्से में वो कह रहा है कि मैंने ये इकदाम किया है। उसके बाद वो दोबारा सेंसेस में नहीं रहा, सब कॉन्शियसनेस में चला गया। तो जब वो सेंसेस में आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको दोबारा इंटरोगेट करेंगे। और अपने बीवी बच्चों की जान लेने वाला फवाद क्या ट्रेडिंग करता था? बोल न्यूज तफसीलात सामने ले आया। मुलजिम मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था। इस कारोबार के लिए उसने कई अफराद से सरमाया हासिल किया, नुकसान के बायस वो वापस ना कर सका। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा ये फवाद क्या ट्रेडिंग करता था और इसकी नौकरी के हवाले से भी बताइएगा। अपने बीवी बच्चों की जान लेने वाला फवाद क्या ट्रेडिंग करता था? बोल न्यूज इस हवाले से तफसीलात सामने ले आया है। मुलजिम मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था और उसका कारोबार नुकसान होने के बायस वो लोगों से लिए गए पैसे वापस ना कर सका, जिसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मुल्की माशी हालात ने एक और घर को उजाड़ दिया है। कराची की शमसी सोसाइटी कत्ल तहकीकात में गुत्थी सुलझने लगी है और पुलिस ने इस हवाले से मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। एसएसपी कुरंगी साजिद अहमद सदोजई ने बोल न्यूज से गुफ्तगू की और उनका बताना था कि मुलजिम फवाद ने पुलिस को बताया है कि वो नौकरी के साथ साथ ट्रेडिंग भी करता था जिसमें उसको नुकसान का सामना था। इन्वेस्टर्स तंग कर रहे थे और वो जिंदगी से तंग आ गया था। और आपको बताएं कि मुलजिम मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था और इस कारोबार के लिए उसने कई अफराद से सरमाया भी हासिल कर रखा था। आगे देखिए, कप्तान की बिसात और एफआईए की सरगर्मियां।
कारोबार में नुकसान ने सफाक बना दिया। कराची मलीर शमसी सोसाइटी में मुलजिम ने बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए। कर्जख्वाह को वीडियो कॉल करके बच्चों की लाशें दिखाई। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर छुरी चला दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर की। दोपहर में सब ठीक था, बच्चियां स्कूल और कॉलेज भी गई थीं। मुलजिम फवाद की वालिदा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्राइम सीन बता दिया। कहा 2 चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ऊपर जाकर देखा, बच्चियां जहां सोती थीं वहीं उनकी लाशें पड़ी थीं। बहू की लाश के ऊपर कंबल पड़ा था। कराची में दिलखराश वाकया, सफाक बाप ने 3 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फवाद की वालिदा ने बोल न्यूज़ को क्राइम सीन से आगाह किया। बताया 2 चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर गई। सुनाई दी जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई। वो 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा कोई होती, उसकी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई। जब जाके देखा तो सारी बच्चे मेरे पड़े थे। तो कराची मलीर में शमसी सोसाइटी में बाप के हाथों 3 बेटियों और बीवी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। मुलजिम ने अपने निजी कारोबार के लिए कई इन्वेस्टर्स से रकम ले रखी थी। तीनों बच्चियों और बीवी को कत्ल करने के बाद बैरून मुल्क तस्वीर व्हाट्सएप की। पुलिस के मुताबिक कर्जख्वाह को बच्चों की लाशें दिखाई और लाइव कॉल करके अपने गले पर छुरी फेर। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। खुफिया मालूमात पर कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि 2 दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। खातीनो हजरात, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पाक फौज में कमान की तब्दीली, जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। खातीनो हजरात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। हाफिज कुरान और एजाजी शमशीरी याफ्ता आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ हैं। कमान की तब्दीली के लिए GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, अहले खाना और वफाकी सेक्रेटरी भी तकरीब में मौजूद थे। एजाजी गार्ड ने मार्च पास किया। मिलिट्री बैंड ने कौमी और इलाकाई मिल्ली नगमों की धुनें बिखेर दी। जनरल आसिम मुनीर की पिंडाल आमद का ऐलान रिवायती बगल बजाकर किया गया। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री की फ्रंटियर कोर रेजिमेंट से है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान का असेंबलियों की तहलील का फैसला, मुल्क की सियासत में हलचल। कप्तान ने आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत तेज कर दी। सियासी रहनुमाओं से भी राबते किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान से मुलाकात की। असेंबली तहलील करने के पहलुओं का जायजा लिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा राजा नासिर अब्बास ने भी जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। जुमे के रोज इमरान खान की जेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है।
कप्तान की सियासी चाल, बाउंसर्स पर बाउंसर्स, हुकूमत का कर दिया बुरा हाल। असेंबलियों की तहलील के फैसले ने हुकूमती ऐवानों पर लर्जा तारी कर दिया, तो दूसरी तरफ इमरान खान असेंबलियों की तहलील पर मुशावरत में तेजी ले आए। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, आईनी माहिरीन भी ऑन बोर्ड। असेंबली की तहलील के बाद वजीर आला के क्या इख्तियारात होंगे, कप्तान ने आईनी माहिरीन से राय मांग ली। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कप्तान की इत्तेहादियों और सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान से भी मुलाकात की। पंजाब असेंबली की तहलील से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। राजा नासिर अब्बास का कहना था कि इमरान खान हकीकी आजादी के बयानी को तमाम मकातिब फिक्र में गैर मामूली मकबूलियत और पजीराई मिली है। इमरान खान के फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करते हैं। जुमे के रोज इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है। काफ लीग के अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। फवाद चौधरी की हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। निजी टीवी से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन के ऐलान पर असेंबलियों की तहलील का फैसला वापस हो सकता है। हुकूमत आए, बातचीत करे, तय करे। अगर वो समझती है कि 64% नशिस्तों पर इंतखाबात कराने हैं, वो भी कर लें। जीत तहरीक इंसाफ की होगी। हम अपना सियासी दाव इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत अपना करेगी। और जनाब, कप्तान की सियासी पिच पर रिवर्स स्विंग। बौखलाई हुकूमत की टांगें कांपने लगी। पंजाब असेंबली को बचाने की कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सर जोड़कर बैठ गए। एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की दूसरी 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। साबिक स्पीकर अयाज सादिक को भी परेशानी लाहक। मैं न मानू की रट, कहा गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते। कप्तान की सियासी हिकमत अमली हुकूमत पर भारी पड़ गई। असेंबलियों की तहलील ने हुकूमती इत्तेहाद की दौड़े लगा दी। इत्तेहादियों ने पंजाब असेंबली को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई। एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की दूसरी 1-on-1 मुलाकात। इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब की सियासत जेर बहस आई। पंजाब में गवर्नर राज और वजीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमती वज़रा की ढिठाई भी बरकरार। इलेक्शन से मुसलसल इनकार। वजीर कानून अयाज सादिक कहते हैं गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस तरह डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पर बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था कि मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जा सकता है। और नाजरीन, नैब की जानिब से मौजूदा हुकूमत को एक और एनआरओ का तोहफा मिल गया। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब जराई के मुताबिक दोनों मुकदमात में 3 सालों के दौरान तहकीकात के बावजूद करप्शन के कोई सबूत नहीं मिल सके। इमरान खान का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने ना चाहते हुए भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार के जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन को पहली किस्त 5 अरब रुपए दी जाएगी। वजारत इत्तलात की समरी पर मीडिया कैंपेन चलाने के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। वफाकी हुकूमत की बौखलाहट कौमी खजाने पर भारी पड़ गई। हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में तैनात एहलकारों के खाने पीने पर 51 करोड़ खर्च हो गए। कंटेनर्स के किराए पर 1 अरब से जायद उड़ा दिए गए। एहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से जायद खर्चा किया गया। वजारत खजाना फंडिंग देती रही। वजारत दाखिला ने रकम दोनों हाथों से उड़ाई। बोल न्यूज अखराजात की तफसील सामने ले आया। हकीकी आज़ादी मार्च रहा आसाफ पर सवार, पैसा पानी की तरह बहाती रही शहबाज सरकार। पीटीआई के पुरअमन काफिले शहर शहर घूमते रहे, ना पत्ता टूटा ना गमला, मगर घबराहट वफाकी हुकूमत पर तारी रही। इस्लामाबाद मुमकिन आमद रोकने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। कहाँ कितना खर्च हुआ, क्या क्या गैर मामूली इक़दाम किए गए, बोल न्यूज़ तमाम तफसीलात सामने ले आया। लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए नादरा चौक पर आहीनी गेट लगाया गया। 0 पॉइंट पर एहलकारों को टेंट लगाकर ठहराया गया।
13,800 एहलकारों का खाना पीना कौमी खजाने को 51 करोड़ का पड़ गया। एहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया गया। शहर में जा बजा कंटेनरों की दीवारें बना दी गयी। कंटेनर से किराए की मद में खर्चा आया 1 अरब रुपए। वजारत खजाना फंड पर फंड जारी करती रही। वजारत दाखिला एक हाथ से रकम लेती, दूसरे हाथ से उड़ाती रही। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।